हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए अब हम जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि गुडविल को हम कैसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये याद रखेंगे कि अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के साथ अगर कोई पार्टनर गेन भी करता है तो हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर के अकाउंट को भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए पैसा लाना पड़ेगा, तो यानी कि वो भी डेबिट होगा और साथ में जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है वो भी डेबिट किया जाएगा, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है, यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, यानी कि बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास इसके अंदर दो केस हो सकते हैं। या तो आप गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, या सारे पार्टनर डिसाइड कर लें कि हम गुडविल को बुक्स में रिटेन करेंगे, जिस पे वो जिस अमाउंट पे वो दिखाई दे रही है हम उसको वहीं पे रिटेन करेंगे। तो इन दोनों केसेस में क्या हो सकता है? पहला केस क्या कहता है कि गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में दिखाई दे रही है, गुडविल अगर बुक्स में दिखाई दे रही है इसका मतलब ये गुडविल एक्चुअली परचेज गुडविल है। ये गुडविल क्या कहलाएगी? परचेज गुडविल कहलाएगी। तो परचेज गुडविल ऑलरेडी बुक्स में दिखाई दे रही है, तो इसको हम राइट ऑफ करने की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर दूसरा केस हो सकता है कि वो चाहते हैं, सारे पार्टनर्स मिलकर चाहते हैं कि गुडविल की वैल्यू जो बुक्स में दिखाई दे रही है, एग्जिस्टिंग बुक्स में जो दिखाई दे रही है, उसको हम एज इट इज वहीं रहने दे, एज एन एसेट, बाकी एसेट्स की तरह दिखाई दे, मगर जो उसकी वैल्यूएशन है उसकी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम यहां पर ये बात करते हैं पहले टू राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि परचेज गुडविल को आप राइट ऑफ की बात करेंगे। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो ये डिफॉल्ट केस है, यानी कि हमेशा इस केस को ही फॉलो करना है। अगर कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि आपने गुडविल को राइट ऑफ करना है या रिटेन करना है, तो तब ये बात आएगी रिटेन करने के लिए। नहीं तो हमेशा कुछ भी नहीं लिखा होता तो डिफॉल्ट में यही माना जाता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं। केस 1 पढ़ते हैं, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। तो सिंपल सी बात है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को अगर रिटर्न ऑफ करेंगे तो रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में क्या गिवन होगा वो हम देख लेते हैं। केस 1 है, when existing goodwill रिटर्न ऑफ। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो 1 लाख दिखाई दे रही है, और जो गुडविल की वैल्यू है, गुडविल की करंट वैल्यू जो है वो है आपकी 2,50,000। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर ये गुडविल जो दिखाई दे रही है इसको राइट ऑफ करेंगे। तो गुडविल एक डेबिट अमाउंट होता है, इसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल का मतलब करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जैसा भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर देते हैं। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि इसकी ओल्ड रेशो में ही कर देंगे, टू गुडविल अकाउंट। तो हमारी ये एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में दिखाई दे रही है उस गुडविल को आप यहां पर राइट ऑफ कर देंगे। कोई डाउट? ठीक है सर। अब इसके बाद भी बाकी बचा है, क्योंकि गुडविल की जो वैल्यू है वो 1 लाख की है, तो आपने सिर्फ 1 लाख इसको राइट ऑफ किया है। अभी दूसरी एंट्री होगी इसके डिफरेंस से, यानी कि जो गुडविल वो लेके आएगा, इसको राइट ऑफ करते ही हम इस पोजीशन पे आ गए कि गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई दे रही। अब यानी कि इसको लिख देंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड पीएसआर टू ओल्ड पार्टनर्स। अब आपके पास वही पोजीशन आ गई कि गुडविल अब बुक्स में दिखाई नहीं दे रही और गुडविल की वैल्यूएशन है 2,50,000, और जो नया पार्टनर आ रहा है
एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो वो गुडविल का जो पैसा लेके आएगा वो लेके आएगा 1/5 ऑफ टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 50,000 रुपीज 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो 50,000 रुपीज वो लेके आएगा, यानी कि 1/5 ऑफ 2,50,000। फाइनली बात समझ में आ गई है। और जो भी उसके बाद की एंट्री जो होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एग्जांपल समझा रहा हूं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जांपल के तौर पे, क्वेश्चन में और कोई डाटा नहीं गिवन है तो इसके बाद की एंट्री भी समझा रहा हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, कैपिटल और करंट अकाउंट। क्या बात समझ में आ गई? और अगर किसी पार्टनर ने गेन किया है तो उसको भी हम डेबिट कर देते हैं इस केस में, जो अभी अभी पिछली क्लास में आपने समझा था। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये तो बिल्कुल समझ में आ गई है, और ये पहले भी आपने समझाई थी चेंज इन पीएसआर के अंदर। हाँ, वही वाला केस है, कोई ज्यादा मुश्किल केस नहीं। अब इसके अंदर दूसरा केस आ जाता है। दूसरा केस हमको कहता है दूसरा केस कहता है व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटर्न ऑफ इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोलता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स में दिखाई दे रही है उसको आप राइट ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि उसको बुक्स में दिखाते रहेंगे। तब इस केस में क्या करेंगे? यानी कि केस नंबर टू क्या कहता है? व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल retained in the business, retained in बैलेंस शीट समझ लो, यानी कि मतलब नॉट टू राइट ऑफ। तो आप क्या करेंगे? यानी कि बुक्स में जो एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई दे रही है तो इसको आप एक जनरल एसेट की तरह मान लेंगे, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके बेसिस पर ही, यानी कि वो जो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो भी उनकी कैपिटल दिखाई दे रही है उसके बेसिस पे वो कैपिटल लेके आएगा। तो एग्जिस्टिंग गुडविल से नए पार्टनर का कोई भी लेना देना नहीं होगा, बल्कि क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है और उसको बुक्स में ही दिखाई देने के लिए बात कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब वो कैपिटल के रूप में एग्जिस्टिंग गुडविल का पार्ट ले आएगा। तो उसके लिए कंपनी के अंदर गुडविल का पैसा हमें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो उसकी करंट वैल्यूएशन है, इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो अभी जैसे माना था हमने 1 लाख दिखाई दे रही है, और गुडविल की जो करंट वैल्यूएशन है, गुडविल की जो करंट वैल्यू है वो 2,50,000 है। और सारे पार्टनर्स चाहते हैं कि ये जो गुडविल है हम अपनी बुक से हटाए नहीं, ये एज इट इज यहीं पे बनी रहे, यहां हटाना नहीं चाहते। तो आप क्या करेंगे? तो इस केस में आपने देखा था कि हमने एग्जिस्टिंग गुडविल यहां पर जो 1 लाख रुपीज थी, यहां पर जो 1 लाख रुपीज थी उसको ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशो में बांट दिया था, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट दिया था। तो अब इसका क्या करेंगे? अब इस केस में व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल रिटेन इन बिजनेस बैलेंस शीट होता है, तो यानी नॉट टू राइट ऑफ करना है, और बैलेंस शीट के अंदर 1 लाख रुपीज दिखाने ही दिखाने, और गुडविल का पार्ट आ रहा है 1,50,000, और वो नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। इसका मतलब जो आपके पास जनरल एंट्री होगी आप 1 लाख रुपीज राइट ऑफ नहीं करेंगे, बल्कि आप 1,50,000 ये जो डिफरेंस है, गुडविल का जो डिफरेंस है उसका पार्ट 1,50,000, यानी कि 2,50,000 माइनस 1 लाख जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, 1,50,000 का 1/5 पार्ट, यानी कि 30,000 रुपीज वो गुडविल लेके आएगा, ब्रिंग बाय इनकमिंग पार्टनर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो आपके पास जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यानी कि 30,000 से इसको आप दिखा देंगे यहां पर। क्लियर है ये बात? हाँ सर। और फाइनली जैसे आप करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 30,000 रुपीज उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, बस यहां ध्यान रखेंगे उसके डिफरेंस से करेंगे, उससे पूरी गुडविल के अमाउंट से या उसके एग्जिस्टिंग गुडविल से, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके डिफरेंस से हम इसको यहां पर दिखाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? व्हेन एग्जिस्टिंग, ये वाला केस बता रहा हूं, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ इज रिटेन इन द बैलेंस शीट और बुक्स, एक ही बात है। तो यही वाला केस मैंने ले लिया है कि 1 लाख रुपए बुक्स में दिखाई दे रही है और करंट वैल्यूएशन उसकी 2,50,000 है, और डिफरेंस जब आया तो ये आया 1,50,000। 1,50,000 का 1/5 पार्ट 30,000 वो लेके आएगा, करेक्ट। तो अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटर्न ऑफ। कुछ भी इसमें बताने वाली जैसी चीज नहीं, अभी अभी मैंने इसको बता दिया है आपको, मैं इसको करवा के भी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यहीं पे समझा दूंगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ऑलरेडी समझा चुका हूं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3 on 1st April 2020. They admitted Z as a partner, यानी कि एक नया पार्टनर है, Z आ रहा है, X और Y है, 4:3 है। Z bought in ₹1 lakh for his capital, 1 लाख रुपए वो कैपिटल के लिए ला रहा है, एंड 21,000 for 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, 21,000 रुपए गुडविल प्रीमियम के ला रहा है। On Z's admission, goodwill existed in the books of the firm is 28,000. बुक्स के अंदर ऑलरेडी 21,000 की गुडविल दिखाई दे रही है, गुडविल ऑफ द फर्म दिखाई दे रही है, जबकि वो अपने शेयर का ही 21,000 लेके आ रहा है। अब Z की एडमिशन के बाद की एंट्री आप करेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंट्री करेंगे। तो आपके पास सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल हमारे बुक्स में दिखाई दे रही है 28,000। तो 28,000 को पहले खत्म करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल है 28,000 और ओल्ड रेशियो है 4:3। तो ये आ गया 16,000 और 12,000। ये आपने एंट्री समझ ली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, गुडविल, ये एंट्री क्लियर हो गई है। उसके बाद एग्जिस्टिंग गुडविल तो आपकी राइट ऑफ हो गई है। अब आपके पास, फर्म के पास उसी पोजीशन पे आ गए हैं कि बस गुडविल की वैल्यूएशन हो रही है और उसके बेसिस पर ही वो लेके आएगा। तो 21,000 सीधा वो, उसने वैल्यूएशन भी नहीं बताई है, सिर्फ 21,000 वो लेके आया 1/3 शेयर के लिए। 1/3 शेयर के लिए जब वो लेके आया 21,000 और 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया, तो बैंक अकाउंट टू जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 21,000 गुडविल के दिखाई दे रहे हैं, यहां पर 21,000 गुडविल के दिखाई देंगे, और 1 लाख रुपए कैपिटल के दिखाई दे रहे हैं। तो 21,000 ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें से जिसने भी सेक्रीफाइस किया है, यानी कि अब उसके आने के बाद 1/3 उसके आने के बाद जो भी उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जिसको आपने निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आपके पास इस केस में आपको ये दिखाई दे रहा है कि 1/3 के लिए, यानी कि इनकमिंग पार्टनर्स का पार्ट दे रखा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस भी ये ओल्ड रेशियो ही होगी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड रेशियो ही, ओल्ड रेशियो जो यहां पर गिवन है इसी को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी कन्वर्ट कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ही बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ भी डाटा नहीं गिवन है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। तो 4:3 में इसको बांट देंगे। 21,000 को 4:3 में बांट दिया गया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सॉरी, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, यानी कि उनकी ओल्ड पीएसआर कौन कौन है, रमन और चमन इक्वली बांट रहे हैं। दे एडमिट रमन, दे एडमिट बोमन
they admit Bowman for 1/3 share in profit with effect from 1st April 2020. Goodwill was valued at rupees 5 lakh. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिखा रखी है क्वेश्चन में, वो है रुपीज 5 लाख ऑन द एडमिशन ऑफ वोमेन, एडमिशन ऑफ वोमेन के टाइम पर। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 इज रुपीज 2 लाख। और गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिखा रखी है, एग्जिस्टिंग गुडविल बुक्स में दिखा रखी है 2 लाख की। इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि गुडविल को बुक्स में दिखाए रखें, उसको हटाए नहीं, जो ऑलरेडी 2 लाख रुपए की दिखा रखी है। यानी कि बोमन बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक। तो इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं कि गुडविल का वो शेयर कितना लेके आएगा। मैं यहीं पे आपको कैलकुलेशन समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि जो गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है वो है 2 लाख की, और गुडविल की वैल्यूएशन है 3 लाख की, 5 लाख की। तो 3 लाख का, और वो चाहते हैं वो गुडविल वहां पर दिखाई भी देते रहे, 3 लाख का 1/3 पार्ट, यानी कि 1 लाख रुपीज गुडविल का लेके आएगा बॉमन लेके आएगा। ये क्या है? गुडविल का पार्ट लेके आएगा, बस बात ही खत्म हो गई। और वो लेके आ रहा है साथ में कैपिटल भी लेके आ रहा है। क्या कैपिटल की बात क्वेश्चन में नहीं बोली है। तो 1 लाख रुपीज वो लेके आएगा। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि यहां पर एग्जिस्टिंग गुडविल है, बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है, और चाहते हैं पार्टनर्स कि ये गुडविल बुक्स में बनी रहे, वो नहीं चाहते इसको राइट ऑफ करना, इसलिए ऐसा हमने किया। जो डिफरेंस है किसका? गुडविल की करंट वैल्यूएशन का और एग्जिस्टिंग गुडविल का जो डिफरेंस है उसका, जो इनकमिंग पार्टनर अपने शेयर का गुडविल का अमाउंट लेके आएगा, जो बनता है रुपीज 1 लाख। तो बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्वेश्चन में सिर्फ उनका शेयर दे रखा है इनकमिंग पार्टनर का, इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी, जो होती है 1:1, जो रेशियो है 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यानी कि 1 लाख रुपीज को रमन और चमन में 50,000 रुपीज में बांट दिया जाएगा। सिंपल सी थ्योरी थी ये। बेसिकली इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसी सब चीजें हमने ऑलरेडी चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ी हुई हैं, अगर आपको याद हो तो। सर हमें तो याद नहीं है, तो याद नहीं है तो भैया आप जाके दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगा। नहीं तो आप दोबारा से यहां पर समझ ही रहे हैं, तो दोनों चीजें आपके साथ हो रही हैं, दोबारा आप उसको समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक और पार्ट है, गुडविल, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन कैश और बाय चेक बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फुली और पार्टली। कुछ भी नहीं है, ये सब सिंपल सब चीजें हैं कि भाई सब कुछ है। जैसे आप एंट्री करते थे, प्रीमियम लेके आए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया ओल्ड पार्टनर्स के अंदर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, और उसको ड्राइंग के रूप में वो निकाल लेंगे, यानी कि एक एंट्री और बन जाएगी। जिसने भी निकाला है, जिसने भी पैसे निकाले हैं, या तो फुली निकाले होंगे या उसने उसको पार्टली निकाले होंगे। तो आपने अगर फुली निकाल लिए तो ड्राइंग के रूप में आपकी एंट्री हो जाएगी। जिसने भी निकाले हैं उसने, जरूरी नहीं है कि सारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से पैसे निकाले हो सकता है 3 में से 2 ने निकाले हो, या तीनों ने निकाले हो, या 1 ने निकाले हो। तो जिसने भी पैसे निकाले हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हैं वो सारी की सारी वैसी ही रहेंगी जैसे चल रही हैं। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग गुडविल जो उसने जो लेके आया था, जो नया पार्टनर लेके आया था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया गया था, यानी कि वो लेके आया था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट दिया था और उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर लिया, या तो पार्टली कर लिया हो या फुली कर लिया। अगर फुली कर लिया है तो ये रहा, अगर पार्टली किया है तो भी एंट्री है, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा। बस कोई डाउट? इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें हमने जो पढ़ी हैं ये बात भी क्लियर हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो मैं बातें बोल रहा हूं ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। 2:3 है। दे एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट एबल, नया पार्टनर आ रहा है एबल, और पुराने पार्टनर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। एबल ब्रॉट रुपीज 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 36,000 प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल है 36,000 उसके शेयर का पार्ट, और
1,00,000 वो कैपिटल के भी ला रहा है। फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, 36,000 वो 1/4 शेयर के लिए ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ स्ट्रॉन्ग वीक एंड एबल इज एग्रीड टू 3:3:2, यानी कि यहां ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, इसका मतलब अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। वो मैं आपको यहीं करके समझा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे जी, हमने अगर स्ट्रॉन्ग की बात करनी है, अगर इसकी स्ट्रॉन्ग की बात करनी है तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, न्यू रेशियो क्या है 3/6/8, ये आ गया 40, 16 - 15 दैट इज 1/10, यानी कि स्ट्रॉन्ग ने सेक्रीफाइस किया है, स्ट्रॉन्ग ने सेक्रीफाइस किया है। और अगर मैं वीक की बात करूं, यहां पर वीक की बात कर लेते हैं, वीक की बात, ये रहा वीक, वीक की बात करें तो उसका ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस इसका न्यू रेशियो है 3/8, तो ये आ गया 40, 24 - 15, यानी कि ये हो गया 9/40, 9/40 सेक्रीफाइस किया वीक ने, और 9/40 सेक्रीफाइस किया वीक ने, और स्ट्रॉन्ग ने सेक्रीफाइस किया 1/10। तो आपको ये पता लग गया कि इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1/10 और 9/10, यानी कि स्ट्रॉन्ग को मिलेगा 3600 और वीक को मिलेगा 32,400, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया था। बस इतनी सी बात समझनी थी। मगर क्वेश्चन ने लिखा है स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ द प्रीमियम फॉर गुडविल, पूरा का पूरा, पूरा नहीं मतलब कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब पूरा का पूरा उन्होंने ड्राइंग कर ली है। तो स्ट्रॉन्ग कैपिटल अकाउंट, वीक कैपिटल अकाउंट टू बैंक, यानी कि ड्राइंग्स के रूप में इसको दिखा देंगे। सारा का सारा पैसा विड्रॉ हो गया, कोई डाउट? ये कैलकुलेशन हमने करके दिखाई दी है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन पार्शली, यानी कि कुछ पैसा निकाला है और बाकी पैसा बिजनेस के अंदर रिटेन किया हुआ है। तो जो पैसा निकाला है उसको हम ड्राइंग के रूप में दिखा देंगे। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 23, इसमें कुछ भी बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ जो अमाउंट उनके पास टोटल गुडविल का पैसा ट्रांसफर किया गया था उसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50% पैसा विड्रॉ किया है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ दी क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। तो उन्होंने जो भी पैसा वो गुडविल का लेके आए थे, यहां दिख ही रहा है आपको 40,000 और 20,000 लाए थे, तो उसने से आधा पैसा वो विड्रॉ कर लिया। ये क्वेश्चन अपने आप कर चुके होंगे कुछ। तो एक नया जो केस है, व्हेन गुडविल दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज बॉट इन काइंड, इसमें भी कुछ नई चीज नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है कि आपके पास जो भी गुडविल है उसको इनकमिंग पार्टनर सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड में, यानी कि कोई कैश की जगह वो कोई एसेट के रूप में लेके आ रहा है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कोई भी एसेट के रूप में वो लेके आ रहा है। तो यहां पर एसेट अकाउंट डेबिट, यानी कि उसको बाय नेम लिख देंगे, मशीनरी या बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि वो कैपिटल का पार्ट इधर आ जाएगा और गुडविल का पार्ट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के रूप में यहां पर दिखाई देगा। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। सारी चीजें आपको ऑलरेडी सारी बातें पता है, इसमें कुछ भी खास बताने वाली बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग 3:2, न्यू रेशियो 5:3, जेड जो नया पार्टनर है वो 3/13 शेयर के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब आपको यहां पर 3/5 और 5/13 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और ये ओल्ड है, इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। और वो जेड लेके आ रहा है गुडविल असेट्स के रूप में। गुडविल किसके रूप में ला रहा है? असेट्स के रूप में। कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग असेट्स टू हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, असेट्स के रूप में ही वो कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है। क्वेश्चन में देख लेते हैं
क्या लिखा हुआ है, स्टॉक ला रहा है, डेटर्स ला रहा है, लैंड ला रहा है, प्लांट एंड मशीनरी ला रहा है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। 10,40,000 वो लेके आ रहा है, पास नेसेसरी एंट्री एट द टाइम ऑफ जेड्स एडमिशन। तो आपके पास जेड लेके आ रहा है 3/13, यानी कि वो 3/13 शेयर के लिए आ रहा है। तो आपके पास यहां पर उसका शेयर जो है वो होगा 3/13 ऑफ 10,40,000। 10,40,000 तो 13 8 जा और 1 2 3 4 1 2 3 4 2,40,000 2,40,000 उसका शेयर बन जाता है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। यानी कि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, मगर वो सारी एसेट्स ला रहा है, कैपिटल और गुडविल दोनों मिलाकर। इसका मतलब उसके शेयर का पार्ट, जो उसका शेयर होगा गुडविल का पार्ट, वो गुडविल के रूप में लाएगा। यानी कि 2,40,000 वो गुडविल के रूप में लाएगा, और बाकी इसका टोटल कर लेते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख 20,000, 5,20,000 वो लेके आ रहा है टोटल एसेट्स, जिसमें से 2,40,000 रुपए उसकी प्रीमियम फॉर गुडविल कहलाएगी और बाकी कैपिटल कहलाएगी। वो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि 2,40,000 रुपए गुडविल का पार्ट है, और रेस्ट जो बैलेंसिंग फिगर है बेसिकली वो 2,80,000, जो मैंने आपको यहाँ पर 5,20,000 समझाई थी। तो 5,20,000 ये हो गया, और सारी की सारी एसेट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। और फाइनली प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में जो 2,40,000 लाया था, वो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपने ओल्ड माइनस न्यू करके निकाली होगी, उसके बेसिस पर ये रेशियो आ गई और इनको डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन भी आप अपने आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन मैंने कराने वाले नहीं है, ये सारे आपको ऑलरेडी, सारे के सारे ऑलरेडी आपको क्लियर हो चुके हैं। अगला पार्ट करने से पहले ये वाले सारे केसेस आप कर लेंगे, जिससे आपको आगे की चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगला पार्ट है वन अ पार्ट ऑफ, चलिए अगला पार्ट हम अगली क्लास में ही करेंगे। थैंक यू।